हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति पर। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी का तीसरा मॉडल पेपर आ गया है। फ्रेंड्स, इसमें हम जीके, जीएस और करंट अफेयर यानी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, डिटेल में सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। फ्रेंड्स, ये जो फैक्ट होते हैं ये सीधे सीधे क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, तो मैंने उनको यहाँ पे फैक्ट के रूप में कवर किया है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। फ्रेंड्स, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करूँगी। शुरुआत कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से और पहला हमारा क्वेश्चन है, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, जो पोलियो का टीका है इसका आविष्कार किया था जोनास साल्क ने। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जोनास साल्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात हुई है पोलियो की, तो आप जान लीजिए ये क्या है। पोलियो फ्रेंड्स एक विषाणु जनित रोग है। ये किससे होता है? विषाणु जनित यानी ये वायरस से होता है। फ्रेंड्स, इससे मुख्यतः बच्चे प्रभावित होते हैं। जो 18 साल से नीचे के बच्चे होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। फ्रेंड्स, एडवर्ड जेनर है, इनने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। आप यहाँ पे याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का आविष्कार। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट है WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया? तो फ्रेंड्स, भारत को 2014 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है? तो फ्रेंड्स, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जो सुजाक रोग होता है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उसको कमी होती है। तो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है उसके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी। फ्रेंड्स, क्योंकि जो रिकेट्स रोग होता है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात हुई है रिकेट्स रोग की, तो ये रोग क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसे हम अपनी भाषा में सूखा रोग भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस रोग में जो शरीर की हड्डियाँ होती हैं ये बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, लचीली और साथ ही टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अब बात हुई है यहाँ पर विटामिन डी की, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मतलब एजुकेशन किस सूची के अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स, जो शिक्षा है ये हमारी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 42वां जो संविधान संशोधन है ये 1976 में हुआ था और इसके द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। फ्रेंड्स, लेकिन अब शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र व राज्य दोनों सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रेंड्स, इसीलिए समवर्ती जो सूची होती है इसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। पहले इसमें 47 विषय थे फ्रेंड्स समवर्ती सूची में, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने विषय हो गए हैं? तो इसमें 52 विषय हो गए हैं। आप ये भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो फ्रेंड्स, जो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी है ये 27 सितंबर 1825 को चली थी। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा 1825 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप डेट भी याद रख सकते हैं, तो डेट है हमारी 27 सितंबर 1825 को हमारी जो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी है ये चली थी। फ्रेंड्स, और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक चली थी। और फ्रेंड्स, ये जो रेलगाड़ी है ये भाप इंजन की सहायता से चली थी। तो फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, साथ में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हमारी भारत की जो पहली रेल है ये कब चली थी? तो ये चली थी 16 अप्रैल, आप याद रख लेना यहाँ पर डेट, 16 अप्रैल 1853 को चली थी हमारी भारत की पहली रेल। विश्व की कब चली थी? 1825 को, और भारत की पहली रेल चली थी 1853 को। इसको भी आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। फ्रेंड्स, कितनी चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। और फ्रेंड्स, इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। और फ्रेंड्स, ये जो ट्रेन है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो फ्रेंड्स जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है आईसीसी, इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ग्रेग बार्कले को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ग्रेग बार्कले करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात हुई है आईसीसी की, तो मैं आईसीसी के बारे में यहाँ आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे देती हूँ कि आईसीसी का जो फुल फॉर्म है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जैसे हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। फ्रेंड्स ये पूरे विश्व में क्रिकेट का आयोजन करवाता है, मतलब ये क्रिकेट का विश्व स्तरीय बोर्ड है। फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना है ये 15 जून 1909 को हुई थी। फ्रेंड्स इसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर ये कहाँ पे है, तो ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। और फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल क्या है, तो ये है आबू धाबी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इसके, मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया, तो ये हैं ग्रेग बार्कले जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड से। फ्रेंड्स इसके जो सीईओ हैं, सीईओ कौन है इसके, तो ये हैं मनु साहनी। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में किया गया है। तो फ्रेंड्स भारत की जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 148 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात हुई है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, जिसे हम इंग्लिश में कैग कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, कैग, CAG। फ्रेंड्स सी से होता है कंट्रोलर, एंड ए से होता है ऑडिटर और जी से होता है जनरल। फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फ्रेंड्स और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के जो प्रथम कैग थे यानी भारत के जो प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे ये कौन थे। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा ये कौन थे, बी नरहरि राव। और फ्रेंड्स जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करवाता है, तो इनकी नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक यानी वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स कहाँ बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बनाया जाएगा कहाँ पर, मेरठ में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यह जो स्मारक है उन पशुओं को समर्पित है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना योगदान दिया। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो फ्रेंड्स हमारे भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं इनकी नियुक्ति का प्रावधान हमारे संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अनुच्छेद 148 करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स अब बात हुई है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो फ्रेंड्स इन्हें हम कैग कहते हैं, CAG कैग, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स हमारे भारत के जो प्रथम कैग थे, मतलब प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, ये कौन थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये थे बी नरहरि राव। फ्रेंड्स और हमारे भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, इनकी जो नियुक्ति है हमारे भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक यानी वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स कहाँ बनाया जाएगा। फ्रेंड्स सो ये बनाया जाना है मेरठ में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा मेरठ करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स यह जो स्मारक है ये उन पशुओं को समर्पित है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना योगदान दिया था और फ्रेंड्स आतंकवादी विरोधी अभियान में भी मदद की थी। तो ये जो वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल है यानी पशु युद्ध स्मारक है, यह उन पशुओं के लिए समर्पित है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। तो फ्रेंड्स भारतीय रेल का जो स्लोगन है वो है राष्ट्र की जीवन रेखा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राष्ट्र की जीवन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कई बार ये इंग्लिश में भी लिखा आ जाता है, तो इंग्लिश में ही होता है लाइफ लाइन ऑफ नेशन, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स जो भारतीय डीजल रेल इंजन कारखाना है ये वाराणसी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत के किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स ये जीता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 8 पीलीभीत टाइगर रिजर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात हुई है तो ये कहाँ पर स्थित है? ये यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो फ्रेंड्स जो शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक है इसमें जो हमारा केरल राज्य है ऑप्शन नंबर डी, ये पहले स्थान को इसने प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारे केरल है ये करेक्ट आंसर हो जाता है। और फ्रेंड्स ये जो यूपी है ये सबसे निचले स्थान पर रहा है। और फ्रेंड्स दूसरा और तीसरा राज्य भी पूछा जा सकता है शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में दूसरा जो राज्य है ये कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये है राजस्थान। और फ्रेंड्स तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे कर्नाटका है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी की जो सबसे पतली परत है वो है भूपर पट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा भूपर पट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं भूपर पट्टी है ये सबसे पतली परत है जिसकी जो चौड़ाई होती है ये लगभग 33 किलोमीटर होती है, आप यहाँ देख लीजिए। और फ्रेंड्स दूसरी जो परत है इसे हम मेंटल कहते हैं और तीसरी परत को फ्रेंड्स हम कोर कहते हैं। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई होती है वो कोर की होती है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 8वें अजूबे के रूप में भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, तो आप इसमें स्टार पॉइंट लगा लीजिए। एग्जाम में ये सीधा पूछा जाने वाला है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो आप याद रखिएगा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और ये हमारे भारत में स्थित है। और फ्रेंड्स भारत की भी किस राज्य में स्थित है? तो भारत की ये गुजरात राज्य में स्थित है, आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा जिले में बनी हुई है। कहाँ पर? नर्मदा जिले में। फ्रेंड इसकी ऊंचाई है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछी गई है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। और फ्रेंड्स अगर फीट में पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 597 फीट 597 फीट इसकी ऊंचाई है। फ्रेंड्स ये जो इसके जो मूर्तिकार हैं तो वो हैं राम बी सुतार। कौन है फ्रेंड्स? राम बी सुतार इसके मूर्तिकार है। और फ्रेंड्स इसका जो लोकार्पण है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो ये 31 अक्टूबर 2018 को इसका लोकार्पण किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 53(2) में इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अनुच्छेद 53(2) करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स अभी अनुच्छेद 53(1) है, इसमें संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान है राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स इसका उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स संघ की जो कार्यपालिका होती है इसकी शक्तियां जो होती हैं हमारे राष्ट्रपति में निहित होती हैं। फ्रेंड्स और ये जो अनुच्छेद 58 है इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ कि ये भी राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता संबंधी वर्णन किया गया है, इसमें योग्यता संबंधी वर्णन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंगलुरु शहर में ब्लैंक की गई नई प्रजाति की खोज की गई है। फ्रेंड्स कोई प्रजाति है जिसकी खोज बेंगलुरु शहर में की गई है जिसे स्पैरोथेका बेंगलुरु के नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ये बताना है ये किस जानवर की प्रजाति है। तो फ्रेंड्स ये जो स्पैरोथेका बेंगलुरु जो नाम की प्रजाति है ये किस जानवर की है? तो फ्रेंड्स ये है मेंढक की। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी मेंढक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कभी भी अगर कोई नई प्रजाति
की जो खोज होती है वो की जाती है, तो वो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? तो फ्रेंड्स अभी तक ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया गया हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। फ्रेंड्स अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई भी न्यायाधीश नहीं है जो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया गया हो। फ्रेंड्स महाभियोग तो कई न्यायाधीशों के विरुद्ध लाया गया, लेकिन किसी को भी इसके द्वारा नहीं हटाया जा सका है। फ्रेंड्स जैसे जस्टिस बी रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ सन 1991 में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। और फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है महाभियोग, इसका जो उल्लेख है ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है 124(4) में इसका उल्लेख किया गया है महाभियोग प्रक्रिया का। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो एनीमिया रोग है ये विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है विटामिन B12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब एनीमिया रोग जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? खून की कमी। तो फ्रेंड्स ये जो रोग है इसमें खून की कमी नहीं होती है, बल्कि हमारे जो रक्त यानी हमारा जो ब्लड होता है इसमें RBC की मात्रा कम हो जाती है। किसकी? RBC की, जिसे हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनकी जो कमी हमारे ब्लड में हो जाती है इसे हम एनीमिया रोग कहते हैं। फ्रेंड्स अब बात हुई है विटामिन B12 की। तो फ्रेंड्स विटामिन B12 का रासायनिक नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स इसका ही नहीं, किसी भी अगर विटामिन की बात होती है तो फ्रेंड्स विटामिन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका रासायनिक नाम पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है ये है साइनोकोबालामिन। क्या है फ्रेंड्स? साइनोकोबालामिन। और फ्रेंड्स ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन B12 में किसकी अधिकता होती है? तो हमारे विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है अधिक मात्रा में। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला डायनासोर पार्क कहाँ खोला गया है? फ्रेंड्स अगर किसी भी क्वेश्चन में पहला या फर्स्ट जैसा कोई शब्द आ जाता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रेंड्स देश का जो पहला डायनासोर पार्क है ये गुजरात के महिपाल जिले में खोला गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राज्य की बात हुई है तो हम ऑप्शन नंबर ए गुजरात को करेक्ट आंसर लगा देंगे। फ्रेंड्स अगर जिले की बात हुई होती तो गुजरात का जो महिपाल जिला है, महिपाल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। फ्रेंड्स ये भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो फ्रेंड्स रेल इंजन के जो आविष्कारक हैं ये हैं जॉर्ज स्टीफेंसन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जॉर्ज स्टीफेंसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन, झामरकोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स जो झामरकोतरा खदान है ये रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा रॉक फास्फेट भंडार है। हमारा ऑप्शन नंबर डी रॉक फास्फेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब ये जो खदान है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। फ्रेंड्स ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी का जो स्थलीय क्षेत्र है इसमें भारत का हिस्सा 2.4% यानी 2.4% है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 2.4% करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स अगर बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल की तो ये 2.4% में भारत का जो क्षेत्रफल है ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा फ्रेंड्स आप। और इसको फ्रेंड्स हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं फ्रेंड? तो हम ऐसे नंबर के फॉर्म में याद कर सकते हैं। कैसे? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैंने भी ऐसे याद कर रखा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड जैसे हमें किसी का नंबर याद करना होता है तो फ्रेंड्स वो हमें संख्या के फॉर्म में बहुत जल्दी याद हो जाता है। फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम याद करेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु होता है। फ्रेंड्स निकटतम बिंदु से पहले हम ये जान लेते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है। तो फ्रेंड्स दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं फ्रेंड्स, किंतु जो पास की वस्तुएं होती हैं ये स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं फ्रेंड्स। तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए जो निकटतम बिंदु होता है ये 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है 25 सेंटीमीटर से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि यदि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पठन सामग्री उसकी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे हम तो वो उसको स्पष्ट दिखाई देगी फ्रेंड्स। लेकिन 25 सेंटीमीटर से अगर हम कम रखते हैं उस वस्तु के लिए तो उसको वो वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी फ्रेंड्स। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, इसके उपचार के लिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए हम करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका फ्रेंड्स? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और फ्रेंड्स दीर्घ दृष्टि दोष के साथ ही हम बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष की। फ्रेंड्स तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं फ्रेंड्स। और इसके उपचार के लिए हम किस लेंस का यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम करते हैं अवतल लेंस का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा अवतल लेंस का हम यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए और दूरी को मापने में प्रयोग की जाने वाली इकाई है। तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करें कि दूरी को मापने में हम किन इकाइयों का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। क्या खगोलीय इकाई का यूज़ करते हैं या प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं या पारसेक का यूज़ करते हैं या फिर उपरोक्त सभी? हम इन सभी यूनिट का यूज़ करते हैं दूरी को मापने में फ्रेंड्स। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और फ्रेंड्स साथ में इनको, अगर ये सभी यूनिट हैं तो इनको आपको मेंशन भी करना है कि हम खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं और पारसेक हम किसे कहते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में, अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम पर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं आज आप उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।